बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं अज़र मुनीर हूँ। नाज़रीन, मशहूर सल्तनत उस्मानिया के एक सुल्तान ने जब पुराने महल्लात में से चंद एक को गिराकर नए महल्लात तमीर कराने के लिए फ़ैसला किया तो उस वज़ीरों और मशीरों को जो है वो एक जगह पर इकट्ठा किया और उन्हें उनसे कहा कि आप जो है वो ऐसा एक इंजीनियर या ऐसा एक बंदा ढूंढे जो मेरे इन महल्लात को दोबारा से जो है वो नए सिरे से तामीर करना शुरू कर सके। तो मशीरों और वज़ीरों ने इकट्ठे होकर एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपके के इस महल्लात को तमीर करने में सिर्फ आपके मेयार पर पूरा उतरने के लिए एक ही बंदा है जो आपके इस मेयार को पूरा कर सकता है। तो सुल्तान ने फैसला किया कि उसको बुलाया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए ताकि मैं उसको ये काम सौंप सकूं। सुल्तान ने उस इंजीनियर को बुलावा भेजा, उसे अच्छी तरह समझाया कि वो इस तरह से काम लेना चाहता है। इंजीनियर ने सुल्तान की ख्वाहिश और ज़रूरत को समझते हुए महल्लात को अज़सर नौ से तामीर करने के लिए ठेका लेकर काम शुरू कर दिया। कुछ अवाम और मानूस दिखाई देता है, लेकिन गैर मामूली बात यह थी कि तामीरात में सुल्तान और हर छोटी बड़ी चीज़ की मुकम्मल छानबीन करते हुए इंजीनियर के साथ साए की तरह रहता था और उसकी निगरानी खुद करता था। इंजीनियर के इस ऐसे काम ने सुल्तान की तवज्जो खींच ली जो उसने सल्तनत में पहले कभी नहीं देखा। हुआ यूं कि जब इंजीनियर ने महल्लात को गिराने शुरू किया तो उसने तोड़ फोड़ के लिए जिन मजदूरों को काम पे के लिए रखा था, महल्लात की तामीर करते वक्त उन साथ शामिल नहीं किया गया, बल्कि उन्हें नौकरी उनकी मजदूरी देकर उनको नौकरी से फारग कर दिया। जब सुल्तान ने ये सब देखा तो इंजीनियर को दरबार में बुलवाया और कहा, जब तुम महल्लात की गिराने का काम कर रहे थे उस वक्त तुमने जिन मजदूरों को इस्तेमाल किया, तामीरात में उन मजदूरों को इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तुम्हारे इस अछूते अमल की क्या वजह है? तो जो इंजीनियर था वो देखने और मुस्कुराने लगा और उसने कहा, इंजीनियर ने मुख्तसर सा जवाब दिया कि सुल्तान की जवाब दिया कि हजूर, जो तखरीब कार के लायक होते हैं वो तामीर के लायक नहीं होते। ये बहुत बड़ी बात थी। इंजीनियर का यह कहना था कि जो लोग सिर्फ तामीरात कर सकते हैं, जो चीज बनाना जानते हैं वो गिराना नहीं जानते, और जो गिराना जानते हैं वो बनाना नहीं जानते। जो शख्स तबाह बर्बादी करने में महारत रखता है उसे तामीर और तरक्की के काम नहीं लिया जा सकता। इंसानी फितरत में बहुत तशरीह है कि जो शख्स तखरीब के लिए काम और महारत हासिल कर ले फिर यकीनन उसकी जमालियाती हस मर जाती है। वो तामीरी कामों के बजाय तखरीबी कारी के कामों में मसरूफ रहता है और इसी में उसे लज्जत मिलती है। उसे इसी अगर काम की तामीर करवाएं तो वो इसके फन में तशद्दुद के रंग के नुमाया होगा। वो इस काम को अपने खुश असलबी तरीके से अंजाम नहीं दे सकेगा क्योंकि उसने शुरू से ही तखरीबकारी के कामों में हिस्सा लिया होता है। अब ये बात समझाने का मतलब ये है कि हमारे मुल्क का निज़ाम इस वक्त इस तरह हो चुका है कि उन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है जो लोग तखरीबकारी के काम में शुरू दिन से ही मुलव्वस थे। अब जब पाकिस्तान का जब से पाकिस्तान बना है, आप देख ले, आप हमारे मुल्क को 78 से 78 साल के करीब हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी तक हमारा मुल्क वहीं का वहीं खड़ा है। आज भी हम कर्जे लेकर अपने मुल्क को आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी हम कर्जे लेकर अपना जो है वो घर का निज़ाम चलाते हैं। देखें, इतने साल होने के बाद सन 1958 में हमने चाइना को तस्लीम किया। पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने चाइना को तस्लीम किया, जिसके बाद वो चाइना मार्ज़े वजूद में आया। इससे पहले हमने जो है वो अपना सन 1947 को आज़ादी हासिल की। आज़ादी हासिल करने के बावजूद हम आज भी इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं कि हम एक कैद में हैं। हम आज भी गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम आज भी गुलामी कहलाते हैं क्योंकि हमारे असासाजात इतने नहीं हैं कि हम खुले दिल से जो है वो खुले तरीके से काम कर सके। हमारी फॉरेन पॉलिसीज जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने फैसले आज़ादाना कर सके, क्योंकि हमारे ऊपर कर्ज का इस वक्त बहुत ज्यादा बोझ है। हमारे मुल्क को देखना पड़ेगा, हमारे मुल्क के हुक्मरानों को देखना पड़ेगा कि हम इस वक्त किस मोड़ के ऊपर खड़े हैं। हर बार नई गवर्नमेंट आती है, हर बार हमसे वादे किए जाते हैं, हर बार हमें कहा जाता है कि इस बार इंशाल्लाह तब्दीली आ जाएगी और इस बार हम कोई नया निज़ाम लेके आएंगे। नवाज शरीफ जो है, नून लीग के दौरे हुकूमत इस मुल्क के ऊपर 4 बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ रह चुका है, 3 बार रह चुका है। अब चौथी बार की बात जो है वो इस्तदा कर रहे हैं कि हमें मुल्क का दोबारा निज़ाम भागदौड़ हमारे हाथ में दी जाए ताकि हम मुल्क की तकदीर बदलें। सवाल तो ये है कि 3 साल में कौन से ऐसे काम किए जिससे हमारे मुल्क की तकदीर बदली।
चले अगर कोई ऐसा काम किया है तो हमें भी बताया जाए कि हमारे मुल्क की तकदीर बदली है। इमरान खान साहब आए, उन्होंने अपने जो दौरे हुकूमत गुजारा 4 साल में, वो भी दावेदार हैं कि मैंने अपने जो दौरे हुकूमत है उसमें बहुत बड़े काम किए, लेकिन कोई भी सियासतदान इस बातें करते हैं लेकिन उनके अमली तौर पे जो है वो इसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहे हैं। अब देखें कि चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ, हमने उसे तस्लीम किया, आज वो सुपर पावर है। उसके बाद बांग्लादेश को देख लें, 1971 में हमसे बांग्लादेश अलहदा हुआ, चाहे वो जैसे भी हुआ, लेकिन आज उसकी असासे चेक कर लें और हमारे असासे चेक कर लें और फिर सोचें और फिर बताएं क्या हम इस काबिल हैं कि इन लोगों को दोबारा अपने ऊपर जो है वो मुसल्लत किया जाए। हमें अब वोट देते वक्त ये चीज़ें अपने जहन में रखनी होगी कि इस मुल्क को हमने किस तरफ लेके जाना है, हमने इस मुल्क का क्या करना है। अगर इसी तरह चलना है तो तबाही बर्बादी हमारा इंतज़ार कर रही है और हम तबाह बर्बाद होने के बिल्कुल करीब हैं, क्योंकि दिन ब दिन हमारे जो असासे हैं वो गिरते जा रहे हैं। पहले डॉलर कभी दौर हुआ करता था, डॉलर जो था वो 90 रुपए का होता था, 80 रुपए का होता था। आज देख लें हमारा डॉलर 292-94 के ऊपर पहुंचा हुआ है। ये हमारे ही लोगों की वजह से है। पिछले 1 साल में इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि आप यकीन करें कि लोग खुदकुशियां करने के ऊपर मजबूर हैं। कई विजुअल्स, कई तस्वीरें ऐसी हमारे पास मौजूद हैं जो आप देखकर हमारे दिल दहल जाते हैं कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। क्या हम इसी तरह चलते जाएंगे? क्या हम इसी तरह जो अपने निज़ाम को बिगाड़ते जाएंगे? क्या हमारा हक नहीं है कि हमारे बच्चे जो है वो आने वाले वक्त में अच्छी तालीम तरबियत हासिल करने के हकदार नहीं है? अगर इसी तरह चलता रहा तो हम तो चले जाएंगे, हमारे आने वाली नस्लें भी इसी तरह रहेंगी और हमारा आने वाला वक्त भी ऐसा रहेगा। इंशाल्लाह ताला हमें अब वोट देते वक्त हमारी हक है, हमें उसको नज़रअंदाज करने के बजाय हमें उसके ऊपर सोचना होगा, देखना होगा और इसके ऊपर हमें वर्क करना होगा कि अब हम आने वाले वक्त में किस बंदे को अपने ऊपर मसलत करें या अपने ऊपर किस आदमी को जो है वो मसनद के ऊपर बैठाएं जो हमारी फिक्र और गौर करे। अस्सलाम, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।